बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, hope all of you are fine. Today we are going to start our new topic, that is the ultrasound and its uses. So previously in this chapter you have learned about different aspects of sound, that how it produced, that it is a mechanical wave. By nature it is a mechanical wave, it needs some material to propagate, and then you have learned about the different factors on which the sound depends, that how it produces, the loudness and its factors, the quality of sound, and all the aspects regarding the sound. Now this is the last topic of this chapter, in which we are going to study about the ultrasound. अल्ट्रा वर्ड से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अल्ट्रा का मतलब वो होती है, ये ऐसी साउंड होती है विच इज़ नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है जितना वो सुन सकती है, और वो रेंज जो है दैट इज़ द बिटवीन द 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स. दिस इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन बीइंग. इससे अगर कम है फ्रीक्वेंसी या इससे ज़्यादा है, दोनों केसेस में ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट एबल टू हियर दैट साउंड. हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो इन साउंड्स को सुन सकते हैं. जैसे उसकी एक बहुत सिंपल से एग्जांपल आपको दूंगी कि अगर आप कभी देखो कि आंधी आने वाली अगर होती है या ज़लज़ला कोई आने वाला होता है, समथिंग इस तरीके से होता है, तो हमें आवाज़ जानवर जो हमारे घरों में होते हैं, अगर कोई परिंदा है या कुत्ता वगैरह आपके है, कोई भी जानवर है, तो वो एकदम से बोलना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा बार्किंग शुरू कर देता है. तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होता है क्योंकि वो उन वेव्स को महसूस कर रहा होता है, उन आवाज़ों को वो महसूस कर रहा होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी उन आवाज़ों को महसूस नहीं कर सकते. इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है. यहाँ पे टिडबिट्स भी अगर आप साथ ही देखो तो इसमें लिखा हुआ है दैट बीट बैट्स, चमगादड़ जिसे कहा जाता है, बैट्स कैन हियर फ्रीक्वेंसीज अप टू 120,000 हर्ट्स. ठीक है. अदर एनिमल्स कैन नॉट हियर सच हाई पिच्ड साउंड. बहुत सारे एनिमल्स नहीं भी कर सकते, लेकिन कुछ एनिमल्स कर सकते हैं. और बैट्स का शायद आपको पता ही होगा कि बैट्स जो है वो बेसिकली साउंड वेव्स पे ही काम करता है. उसके पास आई साइट नहीं है, वो लाइट से नहीं देखता, वो कानों से सुनने से वो देखता है. वो अपनी सारी रिएक्शंस जो देता है वो सुनने से दे रहा होता है. इसी तरह माइस कैन हियर फ्रीक्वेंसीज अप टू 1 लाख हर्ट्स, डॉग्स अप टू 35,000 हर्ट्ज एंड कैट्स अप टू 25,000 हर्ट्ज. तो बहुत से एनिमल्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं जो वो उन्हें सुन सकते हैं. और सिमिलरली अगर ह्यूमन बींग्स में भी हम देखते हैं तो ये तो एक रेंज हमें बता दी गई, एक ऑडिबल रेंज है फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स. लेकिन बच्चों के अंदर जो होती है वो हायर फ्रिक्वेंसीज को सुन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट होते चले जाते हैं या ओल्ड एज में चले जाते हैं तो वो इतनी हाई फ्रिक्वेंसीज को सुनना उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं रहती. बहरहाल, नाउ मूव टू द टॉपिक द अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड हमें वर्ड से अल्ट्रा से पता चल रहा है. अल्ट्रा मतलब बड़ी. तो ऐसी फ्रिक्वेंसीज विच आर हायर देन द 20,000 हर्ट्स. जो 20,000 हर्ट्ज से हायर फ्रिक्वेंसीज हैं जो हम इंसान नॉर्मली सुन नहीं सकते, दोज फ्रिक्वेंसीज आर नोन एज द अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स, दोनों तरीके से उन्हें कहा जाता है. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ द अल्ट्रासाउंड? ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन गेम्स राइट डाउन द यूजेस ऑफ द अल्ट्रासाउंड. तो मैं इसके साथ साथ ही आपको हाईलाइट भी करवा रही हूँ, आप लोगों ने इन्हें हाईलाइट करके कॉपी पे भी नोट डाउन करना है. तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड का जो यूज़ आता है, अगर आप खुद देखो, आपने अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सुना होगा कि जी कोई बीमार हो गया है तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाना है. ठीक है. तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड होता क्या है? अल्ट्रासाउंड इज समथिंग कि साउंड वेव्स को आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है. आगे जैसे ही कोई ऑर्गन आएगा, कोई भी चीज़ आती है तो वो उससे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होती है, दोबारा ट्रांसमीटर उसको रिसीव करता है और एक ऑर्गन की शेप जो है वो स्क्रीन के ऊपर बन जाती है. दिस इज़ द अल्ट्रासाउंड. यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड इस तरीके से ही होता है. तो यहाँ पे भी वही चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहला यूज़ दिया हुआ है दैट अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रिक्वेंसी देन ऑडिबल साउंड वेव्स. ये तो बता दिया कि अल्ट्रासाउंड की एनर्जी भी ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है. और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ ऑब्वियसली स्मॉल हो जाती है, और जब वेवलेंथ स्मॉल होती है तो इस वजह से वो बहुत छोटे से छोटे भी जो चेंज होता है उसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकता है.
उसके अलावा इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। अब मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी मैलिग्नेंट पार्ट है, कोई ज़ख़म बन चुका है, जैसे हम कैंसर कहते हैं, या ट्यूमर है अगर बॉडी के अंदर बना हुआ है, लंग्स में है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इनसाइड द बॉडी, जहाँ तक हम इजीली नहीं उसे ऑब्जर्व कर सकते, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और उसके लिए क्या किया जाता है कि ट्रांसमीटर्स की मदद से बॉडी के अंदर साउंड वेव्स थ्रो की जाती हैं। वो जब बॉडी को टच करती हैं, किसी भी अन सॉरी डिस्टर्ब पार्ट या ज़ख़म वाला पार्ट जो होगा, डैमेज पार्ट होगा, उसको टच करके वापस आएगा और स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बन जाता है, और उस इमेज से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस पार्ट में कोई कोई एरर है या कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, और फिर उसके मुताबिक उसकी कोई डिफेक्ट है उस ऑर्गन के अंदर, और फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। उसके अलावा क्या है, द पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट बीइंग यूज्ड टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द आर्टरीज। ठीक है, तो साउंड वेव्स बहुत हाई एनर्जी की वेव्स होती हैं, तो अगर ब्लड क्लॉट्स आर्टरीज में बन चुके हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस, कि अगर ये जो आपके गले के अंदर ग्लैंड्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टेशन में भी प्रॉब्लम होती है, उन ग्लैंड्स को रिमूव करने के लिए भी, उनकी पिक्चर्स लेने के लिए कि उनका साइज़ क्या है, उनकी कैसे, हमने फिर जब पिक्चर्स हमारे पास ट्रू पिक्चर आ जाएगी फिर उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, तो उसके लिए भी हाई अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ होती हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ। अच्छा, ये तो आपको मेडिकल फील्ड में, पहले ये तीनों पॉइंट्स आपके मेडिकल फील्ड में आ गए, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर पार्ट्स, ब्लड क्लॉट्स, थायराइड ग्लैंड्स, ये तीन आपके मेडिकल के यूज़ आ जाते हैं। अब जब टेक्निकली में आते हैं तो टेक्निकली में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये आपके पास एक पिक्चर भी बनी हुई है कि आप कैसे डेप्थ ऑफ ओशन मालूम कर सकते हो। ये ओशन की डेप्थ है। अब ओशन की डेप्थ में आपको पता है कि वहाँ पे पहाड़ भी बने हुए हैं, छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, इस तरीके से डिफरेंट पहाड़ बने हुए हैं। तो साउंड वेव्स को भेजा जाता है ट्रांसमीटर की मदद से। अब जहाँ तक साउंड वेव स्ट्राइक करके वापस आएगी उसका टाइम ड्यूरेशन नोट डाउन कर लिया जाता है। ठीक है, डिटेक्टर एक लगा है, वो उस टाइम ड्यूरेशन को नोट डाउन करता है कि कितनी देर में साउंड वेव स्ट्राइक करके वापस आई हैं। तो आपका वो टाइम नोट किया गया, उस टाइम की मदद से डिस्टेंस, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है कितनी होती है, स्पीड और साउंड के फॉर्मूले से v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ से हम उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डेप्थ ऑफ द ओशन जो है वो इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। सो ये जो टेक्निक होती है टू मेजर द अंडर वाटर डेप्थ, और इसी वजह से हमें एक फॉर्मेट भी पता चल जाता है कि कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे डेप्थ है, कहाँ पे हाइट है, वो सारी की सारी शेप हमारे सामने आ जाती है। दैट टेक्निक इज नोन एज द सोनार। सोनार मीन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। और इसके साथ साथ ये हमारा आ गया फॉर द चेकिंग द डेप्थ ऑफ द ओशंस। जो नेक्स्ट यूज़ हमारे पास आ जाता है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू सी द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वही चीज़ आ गई कि अगर डेप्थ में कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, कोई जहाज़ डूबा हुआ है, कहीं पे पहाड़ बने हुए हैं, कहीं पे वादियाँ सी बनी हुई है, तो उनको मेजर करने के लिए भी, उनको चेक करने के लिए भी सोनार रेंजिंग यूज़ होती है। The next part is again in the technical field, which is the क्रैक्स। अगर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जैसे आप लोगों ने मिल्स देखी होंगी, शुगर मिल्स हैं, या एनी काइंड ऑफ फैक्ट्रीज जहाँ पे कपड़ा बनाया जा रहा है, बड़े बड़ी मशीन्स लगी हुई होती है। अब वहाँ पे इतनी बड़ी मशीन में अगर कहीं कोई क्रैक आ गया तो ये तो पता चल गया मशीन ख़राब है, लेकिन वो क्रैक कहाँ पर है, उसको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, अगेन उसके लिए साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ की जाती हैं कि दे आर गोइंग टू थ्रो द वेव्स, जहाँ पे क्रैक्स होंगे वहाँ से ऑब्वियसली उनको रिफ्लेक्शन बैक में ज़्यादा टाइम लगेगा। उस टाइम से उन्हें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे हमें रिफ्लेक्ट बैक देर से आई है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे कोई ना कोई क्रैक मौजूद है, और उसको इजीली चेक करके उसको दूर किया जा सकता है। ये एयरप्लेन्स में भी होता है, टर्बाइन्स, इंजन, बड़ी बड़ी जो चीज़ें जगह हैं वहाँ पे ये चीज़ यूज़ किया जा रहा होता है। और द लास्ट यूज़ ऑफ द ultrasound is the germs and bacteria in liquids can be destroyed by using high intensity ultrasonic waves। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स से अगर कोई बहुत ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरियाज भी हैं लिक्विड में, उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे प्योरीफाई भी किया जा सकता है। सो द चैप्टर इज़ ओवर नाउ। आई एम गोइंग टू असाइन यू, अच्छा सॉरी, इसके साथ ही हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको पता है कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव होती है, तो दैट इज द आंसर इज द साउंड वेव। हाउ डज द साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। तो आपको पता है कि आवाज़ जो है मैकेनिकल वेव है, वो मीडियम जो एयर है उसको प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं, और वो प्रेशर का चेंज जो होता है दैट ट्रैवल द साउंड फ्रॉम योर माउथ टू द ईयर, तो बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड वेव्स, obviously the mechanical energy because it needs some material।
देन एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विच ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स, बिकॉज क्यों भाई वहाँ पे रेडियो लिंक्स क्यों यूज़ होते हैं स्पेस में, आवाज़ क्यों नहीं यूज़ होती, बिकॉज साउंड नीड्स द मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, तो मीडियम चाहिए, तो स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, इससे साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पे। यस, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होती है। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन, ये भी आपको मैंने डिस्कस किया है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। और लास्ट, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, क्या चेंजेस आती हैं, तो वहाँ पे वेवलेंथ और पीरियड जो है ये दोनों भी इंक्रीज करते हैं। सो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वही आज का आपका टॉपिक है। आई एम गोइंग टू शेयर द पिक्चर, इसमें जितना मैंने हाईलाइट किया है इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट भी करोगे बुक के ऊपर, साथ अपनी कॉपी पे ये क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की डिफाइन एंड यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये आज का टॉपिक है, ये आप लोगों ने कॉपी में लिखना भी है और इसे लर्न भी करना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।